नमस्कार। आज के इस स्पेशल एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं आज एक ऐसा विषय उठाने जा रहा हूँ आप सबके सामने, आप सबकी जानकारी के लिए और ये बताने के लिए कि दुनिया में क्या क्या होता है। आपने आलू खरीदना बेचना देखा होगा, सुना होगा, टमाटर बेचना खरीदना सुना होगा, गाड़ियाँ बिकती हैं सुना होगा, देखा होगा, लेकिन मरीज भी बिकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ और दिखा रहा हूँ। देखिए रिपोर्ट। नमस्कार। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने वाला हूँ जो अपने आप में काफी दिलचस्प है। क्या आपने कभी ये सुना है कि मरीज भी बेचे जाते हैं? जी हाँ, अब मरीज भी बेचे जा रहे हैं और इनको बेचने वाले कोई सड़क छाप आदमी नहीं, बल्कि स्वास्थ्य महकमे से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जुड़े हुए आदमी। सबसे पहले हम बात करेंगे आशा बहुओं की। आशा बहुओं की नियुक्ति ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों, खास तौर से महिला और गर्भवती महिलाओं को सरकारी अस्पताल तक पहुंचाने, उन्हें उचित सलाह और मार्गदर्शन करने के लिए किया गया था। जबकि आज हालत ये है कि वो पैसे के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती होने आए मरीजों को प्राइवेट नर्सिंग होम में बेचने का काम कर रही है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। सिवढ़रा गांव निवासी सुनीता देवी की बहू को 3 मार्च को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहनलालगंज लाया गया था डिलीवरी के लिए। जैसा कि अस्पताल में होता आया है, दिन में मरीज को भर्ती कर लिया गया और रात में अचानक से परिजनों को बताया गया कि बच्चा उल्टा हो गया है, यहाँ इलाज और ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। फिर क्या था? मरीज के परिजन परेशान होने लगे। आशा बहू आई, उसने आनन फानन में महिला को एक स्थानीय नर्सिंग होम में भर्ती करा दिया गया, जहां उससे 30,000 रुपए लिए गए। ये तो एक मात्र उदाहरण है। इस तरह के सैकड़ों गर्भवती महिलाओं की लिस्ट मेरे पास है, जिन्हें रात 11 बजे के बाद बताया जाता है कि बच्चा उल्टा है, बच्चे के गले में फंदा है। ये तो बात CHC लेवल की है। मरीज बेचने का काम तो PGI और KGMU जैसे बड़े संस्थानों में भी होता है। अभी 2 दिन पहले की बात है, फतेहपुर निवासी हरिप्रसाद की बेटी सबोदरा कानपुर में एक मार्ग दुर्घटना में घायल हो गई। मंगलवार रात करीब 12 बजे परिजन मरीज को लेकर KGMU के ट्रॉमा सेंटर पहुंचे। डॉक्टरों ने बेड न होने की बात कहकर बलरामपुर अस्पताल ले जाने की सलाह दी। परिजन निजी एम्बुलेंस से मरीज को बलरामपुर ले जा रहे थे, लेकिन अचानक एम्बुलेंस चालक उसे आलमबाग के किसी निजी अस्पताल में ले जाने की जिद करने लगा। बात बढ़ गई, हाथापाई की नौबत आ गई, मारपीट शुरू हो गई, लेकिन पास पड़ोस के कुछ लोगों ने उसमें हस्तक्षेप किया और उस समय वो मामला रुक गया। बाद में उस मरीज को KGMU के ही ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया। इसी तरह 27 फरवरी को सड़क हादसे में घायल अरुण को उसके परिजन हरदोई से लखनऊ ट्रॉमा सेंटर लाए। अस्पताल में बेड नहीं मिला। प्राइवेट अस्पताल के दलालों ने आलमबाग स्थित एक निजी अस्पताल में उसे भर्ती करवा दिया गया। 5 लाख रुपए का खर्च आने के बावजूद भी अरुण को बचाया नहीं जा सका। इसी तरह 28 फरवरी को सुल्तानपुर निवासी महिला मरीज को लोहिया संस्थान लाया गया। यहाँ बेड उपलब्ध न होने के कारण मरीज को गोमती नगर के एक निजी अस्पताल में दलालों ने भर्ती करा दिया। यहाँ 3 दिन के इलाज में 3 लाख रुपए आए। PGI की इमरजेंसी के बाहर तो इस तरह की घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। इससे न PGI छूटा हुआ है, न KGMU छूटा है। दोनों जगह पर ये मारी चलती रहती है। निजी अस्पताल के दलाल अपनी एम्बुलेंस लिए बाहर खड़े रहते हैं, चाहे PGI हो और चाहे KGMU हो। जैसे ही PGI स्टाफ द्वारा ये बताया जाता है कि बेड खाली नहीं है, दलालों के झुंड मरीज के परिजनों को घेर लेते हैं। इसमें PGI के स्टाफ की भी अहम भूमिका रहती है और वो मरीज के परिजनों से बता देता है कि 1-2 दिन के लिए किसी प्राइवेट अस्पताल में तब तक भर्ती करा लीजिए जहां वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की सुविधा हो, फिर यहाँ तब तक बेड खाली हो जाएगा। इसी चक्कर में परिजन उसे लेकर किसी न किसी प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं और इसमें वो दलाल कहाँ ले जाना कहाँ नहीं ले जाना ये वो तय करते हैं। बाहर के जो भी मरीज PGI या KGMU के लिए आते हैं, वो जो एम्बुलेंस के चालक हैं उनसे लेकर हर पग पर दलालों की एक बहुत लंबी फौज रहती है जो मरीज को दिग्भ्रमित करती है, मारपीट भी कर लेती है,
ताकि उसका लक्ष्य पूरा हो सके, वो जिस अस्पताल को ले जाना चाहते हैं वहां ले जाया जा सके। पिछले दिनों पीजीआई में ही मरीज को लेकर दलालों के बीच गाड़ियों में तोड़फोड़ और मारपीट चप हो चुकी है। घटना कुछ इस तरह की है कि गोरखपुर निवासी सरिता को बेहोशी की हालत में परिजन पीजीआई लेकर आए। डॉक्टरों ने केजीएमयू ले जाने की सलाह दी। रात के करीब 2 बज रहे थे। घर वाले एम्बुलेंस लेने के लिए पीजीआई गेट तक पहुंचे। वहां गोमती नगर स्थित 2 अस्पतालों की एम्बुलेंस गेट पर खड़ी थी। परिजनों को देखते ही एम्बुलेंस के दलालों ने मरीज को घेर लिया। अपने अपने अस्पताल ले जाने के लिए तू मैं शुरू हो गई, मारपीट तक पहुंच गई। यहां तक कि गाड़ियों में तोड़फोड़ भी हुई, मामला थाने तक पहुंचा। इस तरह की घटनाएं पीजीआई और केजीएमयू में आए दिन होती रहती हैं। बाहर से आया हुआ रोगी और उसके परिजन दलाल के चंगुल में आए दिन फंसते रहते हैं। इसमें अस्पताल का स्टाफ भी अहम भूमिका अदा करता है और वो सहानुभूति दिखाने के नाम पर मरीज के परिजनों को ठगता है। पीजीआई और केजीएमयू के पास स्थित दर्जनों अस्पताल इन्हीं दलालों के जरिए चलते हैं। यहाँ दलाल मरीजों को बेचते हैं।